मौत एक तर्क हकीकत है जिसे हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। क्या हम उस तर्क हकीकत के लिए तैयार हैं? आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही। आज हम बात करेंगे कि मौत से लेकर कब्र तक एक नेकोकार इंसान और एक गुनहगार इंसान की रूह का सफर कैसे होता है। वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कम से कम छोटा सा लाइक जरूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, ये हदीस है अल मुस्नद अल हाकिम की, जिसके रावी हैं हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसार के जनाजे में शरीक हुए। जैसे ही हम लोग पहुंचे कि हम लोगों ने देखा कि अभी तक लहद को कब्र में उतारा भी नहीं गया था और हम लोग इस तरह बैठे हुए थे कि गोया ऐसे लग रहा था कि हमारे सरों के ऊपर परिंदे मंडरा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम उस लकड़ी से जमीन को खुरेद रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ किया और एक अल्फाज 3 बार दोहराया और हम लोगों को बताया कि कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगा करो, कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगा करो, कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगा करो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब एक नेकोकार इंसान की रूह कब्ज होती है तो सूरज की तरह चमकते दमकते चेहरों वाले 3 फरिश्ते जन्नत से खुशबूदार कफन लेके उस शख्स के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद मलकुल मौत भी तशरीफ लाते हैं और उनके सर के बल बैठ जाते हैं। मलकुल मौत उस शख्स की रूह से फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, चल निकल और चल अपने रब की रजामंदी की तरफ। फिर वो रूह ऐसे निकलती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीसे से पानी का कतरा और बाकी के 3 फरिश्ते मलकुल मौत के पास पलक झपकने तक भी उस रूह को नहीं छोड़ते और फौरन ही बुलंद करते हैं आसमान की तरफ और आसमान के सारे फरिश्ते उस रूह की तारीफ करते हैं हत्ता कि वो रूह अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे की अमाल नामे को इल्लीयीन में लिख दो। अल्लाह के पास 2 बड़े मकाम है, इल्लीयीन और सिज्जील। इल्लीयीन नेकोकारों के लिए होता है, सिज्जील गुनाहगारों के लिए होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे का अमाल नामा इल्लीयीन में लिख दो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे की रूह को जमीन की तरफ लौटा दो। मैंने उसको उसी से पैदा किया था, उसी में मौत दी है और कयामत के दिन उसी से जिंदा करूंगा। फिर उस बंदे की रूह को कब्र में वापस किया जाता है। फिर वो 3 सवालों में कामयाब हो जाता है जो हर शख्स से कब्र में सवाल होंगे, क्योंकि ये नेकोकार है, ये तो कामयाब हो जाएगा। तो चौथा सवाल इससे फरिश्ते ये करते हैं कि आपको कैसे पता चला? तो वो शख्स फरमाता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी। तो आसमान से ये भी आवाज आती है कि मेरा बंदा ठीक कर रहा है, मेरा बंदा सच कह रहा है, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो कब्र के अंदर और जन्नत का दरवाजा खोल दो। फिर उसके बाद एक खूबसूरत चेहरे वाला बाबरकत चेहरे वाला शख्स उसके पास आके खड़ा हो जाता है। वो मैयत उससे सवाल करती है कि आप कौन हैं? आपके चेहरे से मुझे नूर और बरकत नजर आ रही। तो वो शख्स फरमाता है कि मैं आपका अमाल हूं जो आप दुनिया के अंदर करते थे। अब चैप्टर 2 के एक गुनाहगार की रूह कैसे कब्ज होती है और जब बदकार की मौत आती है तो इसी तरह ही 3 फरिश्ते आसमान से आते हैं, लेकिन इस बार उनका ना तो चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता है, ना ही उनके हाथ में जन्नत की खुशबूदार कफन होती है, बल्कि जहन्नम से बालों का बना हुआ बदबूदार कफन ले आते हैं और बुरी शक्लों के साथ उस शख्स के सामने बैठ जाते हैं। और इसी तरह ही थोड़ी देर बाद मलकुल मौत भी तशरीफ लाते हैं और वो उसके सर के बल बैठ जाते हैं और मलकुल मौत फरमाते हैं कि ए खबीस रूह, निकल, चल अपने रब की नाराजगी की तरफ।
پھر وہ روح ایسے نکلتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے گرم لوہے کے اوپر مخمل کا لپٹا ہوا کپڑا، اور جس کو کھینچ کے نکالا جائے اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ 3 فرشتے ملک الموت کے پاس پلک جھپکنے تک بھی اس روح کو نہیں چھوڑتے اور فوراً ہی آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، لیکن اس بار آسمان کے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور جس بھی فرشتے کے مجمع سے وہ روح گزرتی ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح ہے جس کی روح سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ پھر اس خبیث روح کو واپس کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اور وہی 3 سوال اس سے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ شخص اس سوال کو جواب دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور ہر بار اس کا یہی جواب ہوتا ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ آسمان سے اس کے لیے بھی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کو تا قیامت تک عذاب میں رکھا جاتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب نہیں کر سکتے، کم از کم لائک کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ۔